अरे हम यहीं पे रुकिए ना, मिल जाएगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। कहीं दरोगा जी घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हो रहे हैं तो कहीं सीओ साहब लाखों की डिमांड करते पकड़े जा रहे हैं। बिहार में भ्रष्टाचार का आलम ऐसा कि हर तरफ घूसखोरी और भ्रष्टाचारी देखने को मिलती है और ये बिहार की तकदीर या कहें बिहार का दुर्भाग्य ही है जो इस प्रकार के लोग बिहार के सरकारी महकमे में काम कर रहे हैं। अब देखिए तस्वीरें और खबर हम आपको बिहार के बेगूसराय से दिखा रहे हैं और बेगूसराय में एक सीओ साहब को और एक डाटा ऑपरेटर को रंगे हाथों 2 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी कार्रवाई बेगूसराय में हुई है। पटना की निगरानी टीम ने कार्रवाई करते हुए डंडारी के सीओ यानी कि अंचल अधिकारी और डाटा ऑपरेटर को 2 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार रंगे हाथ किया है। डंडारी प्रखंड के बांक गांव निवासी विजय कुमार चौरसिया ने निगरानी विभाग पटना में शिकायत दर्ज कराई थी कि जमीन का 3 भाइयों में आपस में बंटवारा कर अलग अलग जमाबंदी करने के एवज में सीओ राजीव कुमार ने 3 लाख रुपए घूस मांगे थे। हालांकि बाद में 2 लाख में मामले को सुलझाने पर समझौता हुआ था। इसी सूचना पर जाल बिछाया गया। निगरानी टीम ने डंडारी में छापेमारी की। सीओ राजीव कुमार को 2 लाख रुपए लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया और उनके साथ ही बिचौलिए का काम करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर कुंदन कुमार को भी अरेस्ट कर लिया गया। क्या कुछ मामला निकलकर सामने आया है और क्या कुछ तस्वीरें हैं, सब कुछ पहले देखिए और सुनिए। अरे हम यहीं पे रुकिए ना, मिल जाएगा। हाँ, पकड़ लीजिए जो विक्टिम है बीच में कर लीजिए उनको। विजय कुमार चौरसिया जी हैं, घर बांक थाना डंडारी बेगूसराय के हैं। इन्होंने जो है अपना एक परिवाद पत्र दिया था निगरानी ब्यूरो में कि ये 3 भाई है जमीन आपस में सीटों अनुसार बंटवारा करके और उसका अलग अलग जमाबंदी कराना चाहते हैं, अलग अलग रसीदकरण कराना चाहते हैं। इस कार्य के लिए वहाँ के सीओ जो हैं श्री राजीव कुमार अंचलाधिकारी डंडारी के द्वारा 3 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। जब इसका निगरानी ब्यूरो द्वारा सत्यापन कराया गया तो 2 लाख रुपए पर सत्यापन हुआ और घटना सही प्रतीत हुई। इसके तहत निगरानी थाना कांड संख्या 76/2025 दिनांक 8/9/2025 जो है दर्ज की गई। दर्ज करने के बाद आज जो है आज अनुसंधान के क्रम में अग्रतर कार्रवाई करते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम द्वारा कुंदन कुमार डाटा एंट्री ऑपरेटर डंडारी अंचल और श्री राजीव कुमार अंचलाधिकारी डंडारी को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। रुपये जो थे घूस की रकम जो है कुंदन कुमार डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा लिया गया और लिया के उनको दिया गया। सीओ साहब उस समय अपने एक सभा कक्ष में थे, मैंने उनके सामने लिया के उनको दिया और टेबल पर रखा हुआ, तो वहीं से उन्होंने पैसा रिकवर किया है और इसके तहत कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया गया है। परिवाद पत्र में जो भी परिवादी जो आरोप लगाया गया था उसका सत्यापन कराया गया निगरानी ब्यूरो द्वारा। सत्यापन में बातें सत्य पाई गई, उनके द्वारा रुपये की डिमांड की गई थी और डिमांड की गई थी, उसका सत्यापन में सही पाया गया। उन पर जो है FIR दर्ज हुआ था और आज अग्रतर कार्रवाई करते हुए उनको अरेस्ट। जैसा कि आपने देखा और सुना है, ये तमाम तस्वीरें बेगूसराय की है। अब पीड़ित की सूचना सत्यापन के बाद निगरानी की टीम डंडारी प्रखंड कार्यालय पहुंचती है। पीड़ित विजय के द्वारा 2 लाख रुपया डाटा एंट्री ऑपरेटर कुंदन कुमार को दिया जाता है और इसी दौरान प्रखंड सभागार में बैठक चल रही थी। बैठक के बीच डाटा एंट्री ऑपरेटर ने सीओ को पैसा दिया, तभी निगरानी की टीम ने छापेमारी कर सीओ को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद निगरानी विभाग की टीम ने इसकी सूचना बलिया डीएसपी सहित वरीय पदाधिकारी को दी। तुरंत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और इसके बाद बैठक खत्म होते ही सीओ राजीव कुमार और डाटा एंट्री ऑपरेटर कुंदन कुमार को निगरानी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया।
फिलहाल दोनों बेगूसराय सर्किट हाउस में रखे गए और उनसे पूछताछ की गई। इस संबंध में निगरानी टीम को लीड कर रहे डीएसपी अरुणोदय पांडे ने क्या कुछ बताया है आपने सुना है। 3 भाइयों के जमीन बंटवारे का मामला, म्यूटेशन के नाम पर 3 लाख रुपए मांगे गए थे, 2 लाख में मामला तय हुआ और उसके बाद जो है ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई है। तो बिहार में घूसखोरी और भ्रष्टाचार किस कदर व्याप्त है ये कहने की अब जरूरत नहीं रह गई है। बिहार में लगातार इस प्रकार के मामले, और आप समझिए कि बिहार में अगर इस प्रकार के काम होते रहेंगे, चाहे वो पुलिस महकमा हो, चाहे राजस्व विभाग हो, किसी भी विभाग में आप चले जाइए, हर तरफ आपको पैसा देकर काम करना पड़ता है। और तो और जो महिला रोजगार योजना की शुरुआत बिहार में की गई है, उसकी शुरुआत के साथ भी भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आ चुके हैं और ये बात भी हमने आपको बताई है। गया से लेकर के सीतामढ़ी तक एक्शन हुआ और उस मामले में भी क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई, क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आए, हमने आपको बताया था। तो बिहार में आप समझिए कि भ्रष्टाचार और घूसखोरी इतनी चरम पर है कि अब लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। लोग महंगाई से नहीं मारे जा रहे, लोग बदहाली से नहीं मारे जा रहे, लोग अगर तंग हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे कर्मचारियों अधिकारियों के भ्रष्टाचार से, उनके द्वारा पैसे की उगाही से। और बार बार हर काम के लिए पैसे देने का मतलब ये हुआ कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ अंडर टेबल काम करने का रिवाज बन चुका है। और बिहार में ये रिवाज जो है बिहार के माथे पर कलंक की हर रोज एक नई गाथा लिख रहा है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।